नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो इंडिया में हमेशा से एक सॉलिड और हाई रेवेन्यू बिजनेस रहा है, और वो है शॉपिंग मॉल में एसी और टीवी शॉप बिजनेस। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। बढ़ती हीट की वजह से एसी की डिमांड हर साल न्यू रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। स्मार्ट टीवीज़ हर घर की ज़रूरत बन गई है, और मॉल में एक वेल डिज़ाइंड इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए जानते हैं 2026 में शॉपिंग मॉल में एसी और टीवी शॉप कैसे शुरू करें। स्टेप 1, शॉप का कॉन्सेप्ट तय करो। मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, मल्टीपल ब्रांड्स की एसीज और डीवीज, कस्टमर्स को मैक्सिमम चॉइस, सबसे पॉपुलर मॉडल। सिंगल ब्रांड ऑथराइज्ड शोरूम, सिर्फ एक ब्रांड जैसे सैमसंग, एलजी या डाइकन का एक्सक्लूसिव शोरूम, ब्रांड सपोर्ट मिलती है। प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स बुटीक, हाई एंड और प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर फोकस, सोनी ओएलईडी टीवीज, डाइसन और प्रीमियम एसी ब्रांड्स। होम अप्लायंसेस कॉम्बो स्टोर, एसी और टीवी के साथ वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स और अदर अप्लायंसेस भी, वन स्टॉप शॉप। मल्टी ब्रांड कॉम्बो मॉडल सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पोटेंशियल देता है। स्टेप 2, मॉल सिलेक्शन। एसी और टीवी शॉप के लिए मॉल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिलीज जो फुटफॉल वाले मॉल्स, यही आपका टारगेट है। प्रीमियम मॉल्स में प्रीमियम ब्रांड्स बेटर चलती हैं। ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर लोकेशन प्रेफर करो। हैवी अप्लायंसेस के लिए कस्टमर्स नीचे आना प्रेफर करते हैं। मॉल में ऑलरेडी कोई लार्ज फॉर्मेट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जैसे क्रोमा या रिलायंस डिजिटल है तो अवॉइड करो, उनसे कम्पीट करना बहुत मुश्किल होगा। पार्किंग की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी और टीवी खरीदने के बाद डिलीवरी अरेंज होती है, लेकिन कस्टमर्स अपनी कार से आते हैं। स्टेप 3, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। मॉल में एसी और टीवी शॉप की इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट होती है। मॉल सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 से 15 लाख रुपए। इंटीरियर सेटअप, प्रीमियम डिस्प्ले एरिया, एलईडी डेमो वॉल्स, एसी डेमो यूनिट्स, ब्रांडेड फर्नीचर, लाइटिंग 15 से 30 लाख रुपए। इनिशियल इन्वेंट्री, एसीज और टीवीज हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, 30 से 80 लाख रुपए। पीओएस सिस्टम और बिलिंग सॉफ्टवेयर 1 लाख रुपए। ब्रांडिंग और साइनेज 2 से 3 लाख रुपए। वर्किंग कैपिटल फॉर 6 मंथ्स 10 से 15 लाख रुपए। टोटल 63 लाख रुपए से 1.5 करोड़ तक। ये हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, इसलिए प्लानिंग बहुत केयरफुल होनी चाहिए। फंडिंग के लिए बिजनेस लोन, एनबीएफसी फाइनेंसिंग या ब्रांड फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स एक्सप्लोर करो। मेनी ब्रांड्स जैसे सैमसंग और एलजी डीलर्स को इन्वेंट्री फाइनेंसिंग ऑफर करते हैं। स्टेप 4, ऑथराइज डीलरशिप कैसे लें। एसी और टीवी शॉप के लिए ऑथराइज डीलरशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप एसी ब्रांड्स डाइकिन, वोल्टास, ब्लू स्टार, एलजी, सैमसंग, हिटाची, पैनासोनिक। टॉप टीवी ब्रांड्स सैमसंग, एलजी, सोनी, टीसीएल, हाइसेंस, वन प्लस। डीलरशिप लेने के लिए ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट पर डीलर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो या रीजनल सेल्स ऑफिस कॉन्टैक्ट करो। ब्रांड आपसे ये देखेगी: फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लोकेशन क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस। ऑथराइज डीलर बनने के फायदे: ऑफिशियल वारंटी सपोर्ट, ब्रांड मार्केटिंग मटेरियल्स, ट्रेनिंग और बेटर मार्जिन्स। मल्टीपल ब्रांड्स की डीलरशिप लो, इससे कस्टमर्स को वैरायटी मिलती है और आपकी डिपेंडेंसी एक ब्रांड पर नहीं रहती। स्टेप 5, स्टोर डिजाइन और डिस्प्ले। एसी और टीवी शॉप में डिस्प्ले सब कुछ है। टीवी डेमो वॉल, एक लार्ज वीडियो वॉल जहां मल्टीपल टीवी साइमल्टेनियसली चल रही हों। ये इंस्टेंटली कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। अलग अलग पिक्चर क्वालिटी सेटिंग्स दिखाओ, कस्टमर्स विजुअली इंप्रेस होते हैं। एसी डेमो सेटअप, एक्चुअल वर्किंग एसी यूनिट्स डिस्प्ले करो जो कस्टमर्स फील कर सकें। कूलिंग इफेक्ट डायरेक्टली एक्सपीरियंस करना परचेज डिसीजन को एक्सेलरेट करता है। प्रीमियम सेक्शन, स्टोर के ई कॉर्नर में प्रीमियम और हाई एंड प्रोडक्ट्स रखो। सोनी ओलेड, प्रीमियम डाइकिन इन्वर्टर एसीज। इंटरैक्टिव डिस्प्लेस, कस्टमर्स को रिमोट कंट्रोल देकर टीवीज ऑपरेट करने दो, फीचर्स एक्सप्लेन करने दो। कंपैरिजन जोन, 2 सिमिलर प्रोडक्ट साइड बाय साइड रखो जिससे कस्टमर्स आसानी से कंपेयर कर सकें। क्लीन और स्पेशियस लेआउट, इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में क्लटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टेप 6, रेवेन्यू स्ट्रीम्स। प्रोडक्ट सेल्स, प्राइमरी रेवेन्यू। एसी और टीवी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, एक सेल पर अच्छा एब्सोल्यूट मार्जिन होता है। एक्सटेंडेड वारंटी सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम है। कस्टमर्स को 2 से 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर करो, इस पर मार्जिन बहुत अच्छी होती है। इंस्टॉलेशन सर्विसेज, एसी इंस्टॉलेशन चार्ज करो, पर इंस्टॉलेशन 500 से 2000 रुपए अर्न हो सकता है। एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, ईयरली सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, रेकरिंग रेवेन्यू। फाइनेंस और ईएमआई कमीशन, कस्टमर्स को ईएमआई पर प्रोडक्ट सेल करो और बैंक या एनबीएफसी से कमीशन अर्न करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम है। इंश्योरेंस सेल्स, प्रोडक्ट इंश्योरेंस। एक्सेसरीज,
HDMI cables, wall mounts, stabilizers, smart home devices. Exchange offers, पुराना प्रोडक्ट लो और नया बेचो। स्टेप 7, EMI और फाइनेंस। इंडिया में हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स मोस्टली EMI पर बिकते हैं। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंशियल, HDFC सेल्स और वेरियस बैंक EMI स्कीम्स के साथ टाई अप करो। 0% EMI ऑफर्स, ये सेल्स बहुत बढ़ाता है। नो कॉस्ट EMI प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करो, कस्टमर्स को ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है। पर EMI केस 1000 से 5000 रुपए का कमीशन मिलता है। EMI फैसिलिटी ना हो तो बहुत सेल्स लूज होती है, स्पेशली हाई एंड प्रोडक्ट्स में। स्टेप 8, आफ्टर सेल्स सर्विस। ये AC और TV बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर है। इंस्टॉलेशन, क्विक और प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन, ट्रेन्ड टेक्नीशियंस रखो। सर्विस और रिपेयर, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर बनो, ब्रांड आपको ट्रेनिंग और पार्ट सपोर्ट देगी। AMC ईयरली सर्विसिंग पैकेजेस, कस्टमर हेल्पलाइन, डेडिकेटेड सपोर्ट नंबर। आफ्टर सेल सर्विस से कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बहुत बढ़ती है। एक सैटिस्फाइड कस्टमर अपने घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आपसे खरीदेगा। स्टेप 9, सीजनल स्ट्रैटेजी। AC और TV बिजनेस हाईली सीजनल है। AC पीक सीजन मार्च से जुलाई। इस टाइम में AC की डिमांड 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। इस सीजन के लिए एडवांस में हेवी इन्वेंट्री स्टॉक करो। TV पीक सीजन, दिवाली, IPL सीजन, वर्ल्ड कप, इन इवेंट्स पर TV सेल्स बूम करती हैं। ऑफ सीजन स्ट्रैटेजी, AC ऑफ सीजन में सर्विसिंग और AMC रिन्यूअल्स पुश करो। TV ऑफ सीजन में बजट मॉडल्स और एक्सेसरीज फोकस करो। फेस्टिवल ऑफर्स, दिवाली, नवरात्रि और न्यू ईयर पर स्पेशल एक्सचेंज ऑफर्स और EMI स्कीम्स। स्टेप 10, मार्केटिंग। गूगल एड्स, जब कोई AC या TV सर्च करे तो आप पहले दिखो। जस्ट स्टाइल और इंडिया मार्ट लिस्टिंग्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रोडक्ट डेमोज और ऑफर्स, लोकल न्यूज़पेपर और रेडियो एड्स, स्पेशली पीक सीजन में, बिल्डिंग सोसाइटीज और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में डायरेक्ट मार्केटिंग, बल्क डील्स, कॉर्पोरेट सेल्स, ऑफिसेज और होटल्स को बल्क में ACs बेचो, ये बहुत बड़ा रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है। इंटीरियर डिजाइनर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स से टाई अप, वो अपने क्लाइंट्स को आपके पास रेफर करेंगे। कॉमन मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक, इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल। AC और TV में कैपिटल बहुत फंसता है इन्वेंट्री में। अंडर कैपिटलाइजेशन बहुत डेंजरस है। दूसरी मिस्टेक, पुअर आफ्टर सेल सर्विस। एक बैड इंस्टॉलेशन एक्सपीरियंस पूरी रेप्यूटेशन खराब कर सकती है। तीसरी मिस्टेक, रॉन्ग मॉल लोकेशन। लो फुटफॉल या रॉन्ग डेमोग्राफिक्स वाले मॉल में ये बिजनेस नहीं चलेगा। चौथी मिस्टेक, ओनली प्रीमियम प्रोडक्ट्स। इंडिया में मिड रेंज प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं, हर प्राइस पॉइंट कवर करो। पांचवी मिस्टेक, EMI फैसिलिटी ना देना। बिना EMI की हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, मॉल में AC और TV शॉप एक हाई इन्वेस्टमेंट लेकिन हाई रिटर्न बिजनेस है। इंडिया में बढ़ती हीट, बढ़ती परचेजिंग पावर और स्मार्ट होम ट्रेंड, ये सब मिलकर इस बिजनेस को बहुत ब्राइट फ्यूचर देते हैं। सही ब्रांड्स, प्रीमियम डिस्प्ले, एक्सीलेंट आफ्टर सेल सर्विस और स्मार्ट EMI ऑफर्स, यही है इस बिजनेस का सक्सेस फॉर्मूला। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपके घर में कौन सी ब्रांड का AC या TV है। मिलते हैं अगली वीडियो में।